वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको टेंसेस करवाए जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तमाम टेंसेस को करवाया जाएगा और साथ में आपको ये बताया जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ कि इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर इन टेंसेस के एक तरह से ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस आपको पहले करवाए जा रहे हैं। तो प्रेजेंट के अंदर जो है वो सिंपल प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जिसको कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल जो किया जाता है डिस्क्राइब्स हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रुथ। ये जो है हैबिचुअल एक्शन या जनरल ट्रुथ को जो है वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो आदत होती है, लोगों की आदत है, कोई एक शख्स किसी भी काम को करता है बार बार, उसको बताया जाता है। या कोई जनरल ट्रुथ है उसको बताया जाता है। कोई भी सच्चाई है, रियलिटी है, कोई भी फैक्ट्स है, उसको इसके ज़रिए बताया जाता है प्रेजेंट सिंपल के ज़रिए। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाती है। अब ये बात है रोज़ाना की, इसमें जो है वो काम मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि वो एक रोज़ाना की एक्टिविटी को जो है वो बताया जा रहा है। रोज़ाना होने वाली चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। एक काम जो रोज़ाना होता है उसको बताया जा रहा है। सो रोज़ाना होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इसके ज़रिए बताई जाती हैं। जनरल ट्रुथ्स, हैबिचुअल एक्शन वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है वो इसके ज़रिए बताई जाती हैं। और इसमें एस या ई एस का वर्ब के साथ इजाफा किया जाता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ। ये ही शी इट में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो एस या ई एस का इसके अंदर इजाफा किया जाता है। सो नेक्स्ट इज दी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी ऐसा एक्शन जो हो रहे हैं इस वक्त, जो एक्शन हो रहे हैं आप जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर मैं टीच कर रहा हूँ। तो ये सारे एक्शन जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के ज़रिए हम जो है वो बताते हैं। सो वो अमाल जो इस वक्त हो रहे हों उसको, ऐसे एक्शन जो अभी हो रहे हैं, जैसे कि शी इज़ वॉकिंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। और इसी तरह से यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग, आई एम टीचिंग, ये तमाम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया जाता है। वॉक जो है वो वॉकिंग हो गया। और उसके बाद आता है फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि डिस्क्राइब एक्शन, डिस्क्राइब करता है एक्शन डैट जस्ट हैज़ बिन कम्प्लीटेड और हैव रिलेवेंस टू दी प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस को बयान करता है जो अभी अभी मुकम्मल हुए हैं या जिनका ताल्लुक जो है वो प्रेजेंट के साथ जो है वो हैं। जैसे कि शी हैज़ वॉक टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। और इसमें जनरली तौर पे टाइम नहीं मेंशन होता कि वो किस वक्त गई है। सो क्योंकि ये प्रेजेंट ही से रिलेवेंस होते हैं, इस वजह से शी हैज़ वॉक टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जा चुकी है। और इसमें जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है वॉक्ड, और हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जैसे कि शी हैज़ वॉक्ड, वॉक्ड जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई वॉक की। नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको अगर हम देखें सो डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट बिगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे एक्शन को बयान करता है जो कि पास्ट में शुरू हुए और अभी तक वो जारी हैं। जैसे कि शी हैज़ बीन वॉकिंग टू स्कूल फॉर 30 मिनट, वो पिछले 30 मिनट से स्कूल जा रही है। और इसमें हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और उसके बाद एंड में अगर हम देखें तो फोर या सिंस का भी इस्तेमाल होता है। और फोर का इस्तेमाल होता है जब किसी ड्यूरेशन की बात की जा रही होती है, नंबर्स के अंदर हम बता रहे होते हैं, क्वांटिटी के अंदर, जैसे कि 30 मिनट, 40 मिनट, इस तरह करके, तो वहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ कब से शुरू हुई, जैसे कि सिंस 1940, तो वहाँ पर हम जो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी लंबाई है उसकी, तो वहाँ पर जो है वो इसके 40 मिनट है, 30 मिनट है, वहाँ पर फोर का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। नाउ दी पास्ट टेंस, और जिसके अंदर सिंपल पास्ट है सबसे पहले। सो डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट, ऐसे एक्शन को बयान करता है जो कि माजी में हो चुके हैं, जो कि पास्ट में हो चुके हैं, यानी कि मुकम्मल हो गए हैं। जैसे कि शी वॉक टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल गई। और इसमें टाइम भी मेंशन होता है। एक तो वो कंप्लीट हो गया है वो काम माजी में, पास्ट में, और ऊपर से फिर ये भी होता है मेंशन कि वो कब हुआ। जैसे कि शी वॉक टू स्कूल येस्टरडे, वो स्कूल गई, कब गई, कल गई। सो वो कल स्कूल गई, ये भी इसमें मेंशन है। सो ये है पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि वॉक्ड जो है वो। और उसके बाद ये कि फिर पास्ट कंटिन्यूस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को बयान करता है जो कि पास्ट में
कि किसी वक्त में जारी थे, पास्ट में जारी थे लेकिन वो किसी एक टाइम के ऊपर जारी थे पास्ट में। जैसे कि एग्जांपल है तो शी वाज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेन, जब बारिश शुरू हुई तो वो स्कूल जा रही थी। जब बारिश शुरू हुई तो वो स्कूल जा रही थी, यानी कि ये बताया जा रहा है ना कि एक काम जो है वो कंटिन्यू है, एक ख़ास वक्त के ऊपर एक काम जो है वो माजी में पास्ट में जो है वो हो रहा था। जब बारिश शुरू हुई तो वो स्कूल जा रही थी, यानी कि जब बारिश शुरू हुई, ये एक कब जब हुई तो तब जो है वो स्कूल जा रही थी। बारिश शुरू हुई तो वो स्कूल जा रही थी। अब है पास्ट परफेक्ट, डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। अब ये ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन होते हैं। इसको याद रखने के लिए ये कि इसमें दो एक्शन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे एक्शन को बयान करता है जो माजी में किसी दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुके हैं। एक एक्शन दूसरे से पहले मुकम्मल हो गया, उसको बताता है पास्ट परफेक्ट। जैसे कि शी हैड वॉक्ड टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेन। सो वो स्कूल जा चुकी थी इससे पहले कि बारिश शुरू हुई, यानी कि वो स्कूल पहले ही चली गई बारिश शुरू होने से पहले ही। सो एक काम हो गया पहले ही, स्कूल जाना बारिश शुरू होने से पहले। और इसमें हैड का इस्तेमाल होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सो शी वॉक टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेन। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ऐसे एक्शन को बयान करता है जो माजी में किसी वक्त तक जारी रहे हों, जो पास में किसी वक्त तक जारी रहे हों। जैसे कि शी हैड बीन वॉकिंग टू स्कूल फॉर 30 मिनट्स बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि बारिश शुरू होने से पहले वो 30 मिनट तक स्कूल जा रही थी। बारिश शुरू होने से पहले वो 30 मिनट तक स्कूल जा रही थी। और इसमें भी यही कि हैड बीन के साथ इसमें हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है और फॉर सिंस का इस्तेमाल उसी तरह से होता है जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में होता है। सो ऐसे एक्शन को बयान करता है जो कि पास्ट में किसी वक्त तक जारी रहे हों, पास्ट में ही जारी रहे लेकिन किसी वक्त तक जारी रहे। जैसे कि शी हैड बिन वॉकिंग फॉर 30 मिनट, इनके 30 मिनट तक वो स्कूल जा रही थी और बिफोर इट स्टार्टेड रेन, बारिश शुरू होने से पहले। अब है फ्यूचर टेंस, जिसमें सिंपल फ्यूचर है। सो डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शंस को बताता है ये जो मुस्तकबिल में होंगे, जो फ्यूचर के अंदर होंगे। जैसे कि शी विल वॉक टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगी, वो कल स्कूल जाएगी। यानी कि अब ये फ्यूचर क्या है कि अभी नहीं हो रहा या नहीं हुआ, अब ये फ्यूचर में होगा। और इसमें विल या शैल का जो है वो लिखा जाता है इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस की हम बात करें, डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल हैपनिंग इन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा एक्शंस को बयान करता है जो मुस्तकबिल के किसी ख़ास वक्त में जारी होंगे, मुस्तकबिल में होंगे, फ्यूचर में होंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में, ख़ास वक्त में होंगे। जैसे कि शी विल बी वॉकिंग टू स्कूल एट 8 PM, वो सुबह 8 बजे स्कूल जा रही होगी। कंटिन्यूस होगा लेकिन एक ख़ास टाइम के ऊपर होगा, मुस्तकबिल में होगा, आने वाले वक्त में कंटिन्यूस होगा और एक ख़ास टाइम के ऊपर होगा। शी विल बी वॉकिंग टू स्कूल एट 8 PM है जैसे कि, और उसमें विल के साथ बी का भी इस्तेमाल होता है और साथ में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब एक्शंस डैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा एक्शन को बयान करता है जो मुस्तकबिल के किसी ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएंगे, फ्यूचर के किसी ख़ास टाइम से पहले, एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि शी विल हैव वॉक टू स्कूल बाय 9 AM, वो सुबह 9 बजे तक स्कूल जा चुकी होगी, वो सुबह 9 बजे तक स्कूल जा चुकी होगी। और इसमें विल हैव का इस्तेमाल होता है और साथ में वॉक का यानी कि जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल जो इसमें किया जाता है। नाउ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी ऑनगोइंग अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसे एक्शन को बताता है जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहेंगे, जारी भी रहेंगे लेकिन एक ख़ास वक्त तक मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जारी रहेंगे। जैसे कि शी विल हैव बीन वॉकिंग टू स्कूल फॉर 30 मिनट्स बाय 9 AM, जैसे कि सुबह 9 बजे तक वो 30 मिनट से स्कूल जा रही होगी।
अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कब जारी होगी, और वो एक ख़ास वक्त तक जो है यानी कि 9 बजे तक वो जारी रहेगा ये काम जो है वो 30 मिनट से वो स्कूल जा रही होगी, और ये होगा भी कब, फ्यूचर में होगा। सो इसमें विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म और साथ में इसमें फॉर या सिंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और डिटेल में इन टेंसेस को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।